हम मौजूद हैं खूबसूरत शहर कलर कहार में वाक़े पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑलिव फार्म इजहार ऑलिव फार्म में। सो इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तान का सबसे पहला जैतून का बाग है जो 10-10-10 यानी 10 अक्टूबर 2010 में पाकिस्तान में लगाया गया। और ये सबसे पहले पौधे हैं जो कि स्पेन से इंपोर्ट करवाए गए। और अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये फल से लदे हुए हैं और इसके ऊपर ऑलिव लगा हुआ है। मुख्तलिफ कलर्स के और छोटे छोटे साइज़ के आपको ऑलिव का फल नज़र आ रहा होगा, लेकिन बज़ाहिर ये छोटा जो साइज़ का फल है ये ज़्यादा बेहतरीन है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। बट पिछले 12 साल के अंदर इजहार ऑलिव फार्म में बहुत मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो ऑलिव लगाए गए हैं। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ रंगों के ऑलिव्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जितने बड़े साइज़ का ऑलिव होता है वो टेबल ऑलिव कहलाता है, यानी कि उसको खाने के लिए उसका पिकल बनाया जाता है, उसके फ्रूट को जो है वो एंजॉय किया जाता है। बट ये जो छोटे साइज़ के होते हैं ये ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और माशाल्लाह आप देखें कि किस तरीके से ये फलों से लदे हुए हैं। और जैतून की अगर बात की जाए तो जैतून का इस्तेमाल जो है वो कदीम मिस्री तहज़ीब में भी दिखाई देता है। कुरान मजीद में भी ना सिर्फ इसके फल का तज़किरा है बल्कि इसके तेल का भी तज़किरा किया गया है। और अहदीस मुबारका में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून के तेल के इस्तेमाल की अफादियत का बार बार बताया है कि इसको खाने से भी फ़ायदा होता है, उसको अपने जिस्म पे लगाने से भी फ़ायदा होता है। और अब खुशकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान जो है तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो ऑलिव ऑयल का एक्सपोर्टर भी बन सकता है। इंटरेस्टिंगली इजहार ऑलिव का ये जो फॉर्म है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो नीचे ब्लैक कलर के पाइप्स यहाँ पर रखे हुए हैं ये बेसिकली ड्रिप इरिगेशन का सारा प्रोसेस है जो यहाँ पर किया गया है। और जैतून का जो दरख्त है वो बड़ा रफ एंड टफ होता है, कम से कम पानी में सख्त से सख्त मौसम में चल जाता है, फल देता है और सदियों तक ये पौधा जो है फल देता रहता है। ऐसी मिसालें भी देखने को मिली हैं कि जहाँ जैतून का ये फल जो है पौधा जल भी गया लेकिन उसके बावजूद उसने दोबारा फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी। तो हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब इस तरह के बागात जो है वो लग रहे हैं और इजहार ऑलिव फार्म ने ये इनिशिएटिव लिया था। इंटरेस्टिंगली एक और जो चीज़ बहुत अच्छी इजहार ऑलिव फार्म ये कर रहा है, सिर्फ इस जैतून के फल को तैयार करके इससे ऑयली एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा बल्कि अब ये बाकायदा तौर पर जो है कलमे तैयार कर रहा है। इन्होंने नर्सरी बनाई है, वहाँ पर इन पौधों को परवान चढ़ा के पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू द गवर्नमेंट। अब इजहार ऑलिव से जो है ये पौधे परचेज़ करती है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आगे चल के आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरीके से ये फलों को उतारा जाता है, फिर इनका ऑयल किस तरह एक्सट्रैक्ट होता है और साथ ही साथ ये अपनी नर्सरी कैसे मेंटेन करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इजहार ऑलिव फार्म के ग्रीन हाउस के बाहर जो कि कंट्रोल शेड है और जहाँ पर ये जो नए ऑलिव प्लांट्स तैयार किए जाते हैं उनका इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट होता है। और खुशाइन बात ये है कि इजहार ऑलिव की मदद से पाकिस्तान अब खुद कफ़ील हो चुका है कि अपने ऑलिव प्लांट्स खुद से प्रोड्यूस कर रहा है। हमें अब ऑलिव प्लांट्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और गवर्नमेंट तमाम तर जो ऑलिव प्लांट्स ले रही है और पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो इजहार ऑलिव की इसी नर्सरी से तैयार किया जा रहा है। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से इस कंट्रोल शेड के अंदर प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है और फिर किस तरह नर्सरी में मेंटेन किया जाता है, आगे चल के आपको वो दिखाते हैं और बात करते हैं कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से, वो क्या कहते हैं इस बारे में। आइए। हम मौजूद हैं इस वक्त इजहार ऑलिव फार्म के ग्रीन हाउस के अंदर। बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन हाउस इन्होंने लगाया हुआ है और इस वक्त जो है ये कटिंग जो है उसकी प्लांटेशन की जा रही है। और हमारे साथ इनके जो है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मिस्टर इजहार नईम भी इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इजहार साहब? अच्छा इजहार साहब, हमें सबसे पहले बताइएगा इसके हवाले से ये प्रोजेक्ट जो है आपने कब शुरू किया ख़ास तौर पे, और ये किस तरीके से आपने इतना बेहतरीन किस्म का सारा ग्रीन हाउस लगाया? ये प्रोजेक्ट हमने 2010 में स्टार्ट किया था। हमने इम्पोर्टेड प्लांट इंपोर्ट किए थे तो स्पेन से, तुर्की से और अदर कंट्रीज से। अच्छा।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने इन प्लांट्स को लगाया और अब तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। उसके बाद हमने 2016 में हमने अपनी नर्सरी का काम स्टार्ट किया, क्योंकि इससे पहले हम पौधे जो है इंपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद इंपोर्ट की आपको पता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने स्टार्ट किया कि हम पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ग्रीन हाउस हमने ये इंपोर्ट किया, ताकि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑलिव के प्लांट्स तैयार कर सकें और पाकिस्तान में लगाएं। अच्छा, ये पूरा प्लांट भी जो है आपने इंपोर्ट किया? जी, ये स्पेन से इंपोर्ट हुआ था। तो उसके बाद इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोकोपीट, इससे पहले जो कटिंग लगती थी वो भल में लगती थी या मिट्टी में या रेत में लगती थी, तो ये सॉइल लेस मीडिया है, ये हम यूज़ कर रहे हैं कोकोपीट। अच्छा, ये मतलब ये इट्स अ स्पेशल सॉइल कोकोपीट, जिसको नारियल की मेरे ख्याल से आप वो कह लीजिए नारियल का बुरा। ठीक है, ये भी आप इंपोर्ट करवाते हैं सारा? जी सर, ये इंपोर्ट हो रही है सारी। अच्छा, तो इसमें क्यों किया जाता है? इसका फ़ायदा ये है कि जो सॉइल में ना काफ़ी किस्म के पैथोजन फंगस होती है, तो ये उस पैथोजन फ्री जो है ना मीडिया है, तो ये सॉफ्ट मीडिया काफ़ी जो हेल्प करता है रूटिंग को। इसमें रूटिंग जो है ना अच्छी हो जाती है और जल्दी हो जाती है। अच्छा। इससे पहले हम जो अब ट्रेडिशनल मेथड में लगा रहे थे कटिंग, उसमें हम हमारी जो कटिंग लगाते थे वो तकरीबन बड़ा टाइम लेता था, 3 से 4 महीनों बाद जो है कटिंग जो है रूट्स निकालती थी। ठीक है। इसका ये फ़ायदा है कि ये कंट्रोल कंडीशन में हम जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके हम इसमें 2 महीने के अंदर अंदर रूटिंग जो है वो ले लेते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और तकरीबन अब कितनी कटिंग्स जो हैं वो डेली आप लोग लगा रहे हैं? कुछ हिसाब से भी कुछ इशू है? हमारी जो नर्सरी की कैपेसिटी है वो है 3 मिलियन प्लांट की नर्सरी की कैपेसिटी है। अच्छा। और इस ग्रीन हाउस में एक साइकिल में 1 मिलियन प्लांट लगते हैं। तो इसकी जो है हम साल में 3 सीज़न लेते हैं और 3 सीज़न में हम 3 मिलियन कटिंग इस ग्रीन हाउस में लगाते हैं। अच्छा, ये तो कोकोपीट हो गया। एक कोकोपीट में एक तो मैं देख रहा हूँ कि फिलिंग कर रहे हैं ट्रे के अंदर, दूसरा ये पानी में डिप करके लगा रहे हैं? ये पानी नहीं, ये स्पेशल केमिकल है, ये रूटिंग हार्मोन है। इसमें इसको डिप किया जाता है क्योंकि ऑलिव जो है हार्ड टू रूट प्लांट है। अच्छा। इसकी रूट्स जो है इजीली नहीं निकलती, इसलिए इसको हार्मोन के अंदर डिप करना पड़ता है। उसके बाद जो है इसको फिर हम लगाते हैं इसके अंदर। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरीके से ये कटिंग जो है इसके अंदर इंसर्ट की जा रही है, और ये वही कटिंग्स हैं जो कि ये अपने फार्म से निकाल के लेकर आते हैं और यहाँ पर फिर इस ग्रीन हाउस में सबसे पहला ये स्टेप होता है। इसके बाद ही आगे इसको किस तरह मेंटेन करते हैं, आइए आगे चल के वो भी देंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पर ये कटिंग्स जो आपने लगाई वो यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर ऐसा स्पेशल क्या होता है? ये कंट्रोल शेड है, इसमें हम कटिंग को लगाने के बाद इनकी बेबीज की तरह केयर करते हैं। अच्छा, सो दिस इज द आईसीयू ऑफ यू नो ये जो इनकी कटिंग्स हैं। जी जी बिल्कुल, आप इनको आईसीयू कह सकते हैं। इसमें हम इसको कटिंग्स को एयर से, इनको एक कंट्रोल ह्यूमिडिटी में, टेम्परेचर में हम इनको लगाते हैं, ताकि उसकी अगर वो उसमें ना लगे तो ये मर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बल्कि वो फोक सी भी महसूस हो रही है मुझे। तो ये क्या लगाया है? ये क्या चीज़ें हैं? ये फोगर्स हैं जो इसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। बाकायदा ये इसका एक कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक है, इनका हमने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, उसके मुताबिक ये चलते हैं। जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर वो टेम्परेचर और हाइग्रोमीटर लगा हुआ है, इसके मुताबिक हम अगर ह्यूमिडिटी डाउन हो तो उसको हम फोगर को चला देते हैं, ताकि जो इधर का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, वो हमारा कंट्रोल रहे। ये हीटर्स लगे हुए हैं? हाँ जी, ये हीटर्स हैं। इनको हम जो है मोस्टली सर्दियों में यूज़ करते हैं। जब टेम्परेचर यहाँ का डाउन हो जाता है तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम इनको ऑन कर देते हैं। सही। और यहाँ पे गर्मी महसूस भी हो रही है और ह्यूमिडिटी भी बहुत बिल्कुल, आप ये फील कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्लांट्स जो है यहाँ पर तकरीबन 2 महीने के अंदर फिर ये अपना रूटिंग का सिलसिला इनका शुरू हो जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर प्लांट्स रहता है, यहाँ पर 2 महीने रखते हैं इसको बाकायदा। अच्छा। रोज़ डेली बेसिस पर इनकी चेकिंग होती है, इनको चेक किया जाता है, देखा जाता है। फिर उसके बाद जब इनकी रूटिंग बन जाती है, तकरीबन ये 40 से 50 दिन या 60 दिन आप कह लें, डिफरेंट वैराइटीज़ का बिहेवियर डिफरेंट है, तो उसके बाद ये अपनी रूटिंग निकालते हैं, तो इनको हम फिर नेक्स्ट स्टेप में अच्छा, मैंने देखा मॉनिटर के ज़रिए जो है बाकायदा वो उस पर उसका ह्यूमिडिटी और उसका टेम्परेचर, अगर ये ऊंच नीच हो जाए तो फिर ये खुदा ना खास्ता ये लाइक के बेबीज़ हैं, अगर ऊंच नीच कुछ भी बनती है तो ये डाई मर जाएंगे ये। अच्छा, वेरी नाइस। और यहाँ इसकी देखभाल के लिए जो है एक्सपर्ट्स आपने रखे हैं? जी जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर अल्जीरिया से और स्पेनिश हमारी कोलैबोरेशन है। तो अल्जीरिया से हमारे ये मिस्टर आदिल साहब हैं, इनकी जो है इनको हमने उनसे अल्जीरिया से बुलाया हुआ है, तो ये इसको कंट्रोल को देख रहे हैं, सारा ग्रीन हाउस को देख रहे हैं। सो हाउ डू यू सी एंड यू नो यू आर श्योर दैट दीज प्लांट्स आर वर्किंग गुड and they will start rooting? What is actually like your you task? see in this tray, we shake this our plant. We planting before 2 months in August.
And you can see now is growth, new growth. Oh, yes. It is green. आप Yes. देख सकते हैं कि इसके नए पत्ते जो है नाज़रीन वो निकल रहे हैं। एंड कैन वी शो द रूट्स? Yes, of course. You can check. This plant have माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कि अब इसके ना सिर्फ नए पत्ते निकल रहे हैं बल्कि इसकी रूटिंग भी जो है वो शुरू हो चुकी है। और इन ट्रेस का देखिए यही फ़ायदा है, कितनी आसानी से एक पूरा जो है वो पौधा निकल आया। और यू नो आफ्टर दैट व्हेन दे स्टार्ट रूटिंग देन यू शिफ्ट those plants to the nursery? Exactly. After this rooting growing like this, we go in the second area. It is green net for planting our plant in this area for growing. That's great. Well, But you know, in some plants, there's no growth of new leaves. yes, of course. Like in this trees, we have success for maybe 60% or 70%. Mashallah. Not all growing, but 70% is a very good percentage. That's great. Good to see कि इजहार जो है वो देख लीजिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर फॉरेन एक्सपर्ट्स भी उन्होंने रखे हुए हैं जो कि इस तमाम तर ऑलिव की क्रॉप की देखभाल कर रहे हैं। एंड आई होप यू एंजॉय योर स्टे इन पाकिस्तान। Yes, of course. Enjoying the food of Pakistan. the Yes, culture and exactly. people. Exactly. What would you say about Exactly food. That's great. आगे चलते हैं, आपको नर्सरी दिखाते हैं। आदिल से भी हमारी बात हुई और नर्सरी में फिर ये किस तरीके से पौधों को रखते हैं, कितने पौधे प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितनी इकसाम के ऑलिव के पौधे जो हैं वो इजहार ऑलिव फॉर्म की नर्सरी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है और पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रही है। आइए।